जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार यूपी बोर्ड की एग्जाम के लिए मैं आपके लिए कार्यरत हूं। देखिए, जैसे आपको पता है कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन में एक एक करके पर डे आपका वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो आज का वीडियो जो है कि राइमर टीमन अपक्रिया पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग जानते भी होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट कि हर साल पूछा भी जाता है अल्टरनेट करके, ठीक है ना। जितनी नेमिंग रिएक्शन है मैं आपको एक एक करके वीडियो बना दूंगा। अगर उससे कितना भी नहीं कम से कम आपको 15, 10, 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे। और ऑलरेडी और वीडियो भी बनाया हूँ, देखते भी रहिए। तो देखिए, राइमर टीमन अपक्रिया में होता क्या है, सबसे पहले आपको देखिए मैं कितनी बार बोल दूं कि रिएक्शन याद करिए। हिंदी तो आप छोड़ दीजिए, हिंदी की बात ही मत करिए, हिंदी तो आप आपस में कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे करना है, तभी तो होगा हिंदी। अब देखिए, जैसे फिनाल हो गया। फिनाल क्या होता है, जब हम राइमर टीमन अपक्रिया की यूज करते हैं सबसे पहले फिनाल लिया जाता है। अब फिनाल के साथ आपको क्लोरोफार्म लिया जाता है, जिसका सूत्र होता है CHCl3। याद करना होगा आपको कि इसको क्लोरोफार्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफार्म। यह आपका एक निश्चेतक की दवा होती है, यानी बेहोश करने की दवा होती। देखते भी होंगे पहले जब एक्सपेरिमेंट होता था मेडको पर, हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्लोरोफार्म का यूज होता था। तो यह क्लोरोफार्म हो गया। यह किसकी उपस्थिति में होती है अपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं आपको कास्टिक क्षार। क्या लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कास्टिक क्षार जो आपका विलयन होगा, कास्टिक क्षार का कास्टिक क्षार में आपको पता भी होगा NaOH ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप लोग? NaOH ले सकते हैं, या तो फिर आप KOH भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। ध्यान दीजिएगा। तो आपका बनता क्या, उत्पाद आपका क्या बनता है वो भी बहुत ध्यान देना है आपको। उत्पाद आपको देखिए इसमें दो बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पहले बेंजीन देखो दो बनेगा, या तो यह बनेगा या फिर क्या बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं प्लस ही कर दे रहा हूं, या तो ये बन जाएगा या तो वो बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी बन सकता है। देखिएगा, यहां पर कर दीजिएगा OH और यहां पर हमेशा क्या कर दीजिएगा OH। दोनों में देखो अंतर क्या है। यहां पर देखो यह CHO हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। देखिए, तो यह बड़ा होता है OH से, तो अब क्या हो जाएगा, जब CHO है ना, तो देखो यह जहां जुड़ेगा तो हम पैरा के बाद आर्थो, यानी ये पोजीशन कौन सी आर्थो, तो लिखा जाएगा देखिए O हाइड्रॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, O हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अब आपको पता है कि यह पैरा पोजीशन है, पैरा आर्थो मेटा, फिर सामने पैरा, तो P हाइड्रॉक्सी, सबको पता P हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, यह बनेगा। इसी को हम और क्या बोलते हैं, सेल्सिल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। केवल देखो आर करके मैं नाम भी लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाम करके आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सेलिसिलिडिहाइड, या तो आप इस नेम से भी इसको जान सकते हैं, सेल्सिल्डिहाइड भी कहा जाता है। इसको मैं रिंग कर दे रहा हूं, इस नेम से भी आप जान सकते हैं। या तो ओ हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बोल दीजिएगा, या तो उसके जगह आप क्या बोल सकते हैं, सेल्सिल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है, आपको याद करना होगा। राइमर टीमन के बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। तो आपको देखो क्या होना है, फिनाल लेना है, फिनाल के साथ आपको क्या उत्प्रेरक लेना है, यानी कास्टिक क्षार का विलयन लेना है, NaOH या KOH लेना है, और किससे अपक्रिया कराना है, तो क्लोरोफार्म से अपक्रिया कराना है। तो बनता क्या है आपका, O हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या P हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है उत्पाद में। ये होता क्या है, ये उत्पाद होता, आपको पता होना चाहिए कि इस साइड को हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए नाम कैसे इसका पड़ा हुआ है, O हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अभी हमने बोला कि CHO आपका मेन ग्रुप है, यानी बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम पैरा मान लेंगे। पैरा के बाद देखो क्रम होता है, पैरा आर्थो मेटा का क्रम होता है। पैरा तो क्यों, कौन सा क्रम आएगा, आर्थो। तो अब देखो OH हो गया ना, OH को हाइड्रॉक्सी, यानी इसका काम खत्म। तो बेंजीन पे केवल बचेगा क्या, CHO बचेगा ना। जब बेंजीन पे CHO बचेगा उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, O हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर ऐसे आप देखेंगे कैसे रिएक्शन हुआ तो मैकेनिज्म में देखा जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको यूपी बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, केवल आपको रिएक्शन लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसलिए उतना आपको डिटेल नहीं जाना, बस आपको ये ध्यान देना है कि फिनाल लेना है, क्लोरोफार्म लेना है, कास्टिक क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और P हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों में से कोई भी बन सकता है। देखिए तब करना क्या है, आपको क्या याद करेंगे, देखिएगा तो होगा क्या, कैसे बोलेंगे ही कि जब फिनाल की क्रिया हर स्टेप में मैं वही बोल रहा हूं, जब फिनाल की क्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में, ये आपको लिख देना है वर्ड, विलयन की उपस्थिति में, क्या लिख देना है, विलयन की
उपस्थिति में, ये लिख दीजिएगा, क्या बोलना है, जब फिनाइल की क्रिया या जब फिनाइल की अपक्रिया, ऐसे बोल सकते हैं, जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो आपको क्या ओ हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो उत्पाद कौन सा, तो उत्पाद ओ हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर NaOH से मैं सपोजिट करा रहा हूं, देखिए यहीं पे मैं लिख सकता हूं, जैसे अगर आपको NaOH से मैं अगर करा दिया तो आपको पता है कि Na और Cl है, तो कन्फर्म आपका क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और वाटर भी देखो H आपको बचेगा और यहाँ पर O भी है, H भी है, तो वाटर निकल जाएगा। ये साइड प्रोडक्ट होता है, साइड प्रोडक्ट आपको नहीं मेन है, मेन आपको यही दिखाना है। देखिए फिर से क्या बोलेंगे, जब फिनाइल की अपक्रिया, जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में, जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो वो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार सुनिए, क्योंकि आपके लिए ही बना रहा हूं। देखिए क्या कहना है, जब फिनाइल की अपक्रिया, जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में, जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में, कौन कौन हो सकता है, ब्रैकेट में दीजिएगा, NaOH या KOH। जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो ओ हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है नहीं, जैसे मैं आपको बोला ना, आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले यहाँ ये स्टेप बोल रहा हूं कि जब फिनाइल की अपक्रिया कास्टिक क्षार विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो ओ हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पी हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।